बच्चों आज हम देखेंगे डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट मतलब अपने घर की जो वायरिंग होती है वो किस तरह के सर्किट से होती है वो देखेंगे अपन आज। डोमेस्टिक वायरिंग में हम पढ़ चुके हैं कि हम 3 तरह के वायर्स यूज़ करते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। सबसे पहले अपने घर में जो सप्लाई आती है वहाँ से जो ये वायर हैं ये पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज़ से। ये फ्यूज़ जिससे अपन अपने पूरे घर की सप्लाई को चाहें तो बंद कर सकते हैं। इसके बाद में ये वायर्स पास करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो ये रीडिंग नोट करता है कि आपके घर में बिजली का कितना कंजम्पशन हो रहा है, जो अपने घर के बाहर लगा होता है जहाँ से हमें रीडिंग पता चलती है। इसके बाद अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो घर के अलग अलग कमरों में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए अपन इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। यहाँ से जो अपने घर में सप्लाई आती है उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट वोल्टेज पर ही हमारे घर के सारे अप्लायंस वर्क करते हैं। इसके बाद ऐसे पैरेलल में लगे होते हैं, ये पैरेलल में लगे होते हैं सारे सॉकेट्स। सॉकेट जिसमें अपन प्लग इंसर्ट करके अपने अप्लायंसेस को काम करवाते हैं। इसमें एक वायर लाइव वायर रहता है, ये लाइव वायर वाला, ये नीचे वाला बनाया हुआ है अपन ने, ये न्यूट्रल वायर वाला है नीचे वाला, ये जो ऊपर वाला है कनेक्शन ये लाइव वायर का है। तो ये जो मैंने बताए थे पहले कि दो पिन्स होती हैं वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की होती है, थर्ड वाली अर्थ वायर की होती है। तो ये अर्थ वायर यहाँ से कनेक्टेड है। इसी तरह से इसके साथ पैरेलल में दूसरा सॉकेट कनेक्टेड है, ये इसमें ये लाइव वायर हो गया, ये लाइव वायर आ रहा है यहाँ से, ये न्यूट्रल वायर आ रहा है यहाँ से, अर्थ वायर ये इधर कनेक्टेड है। सिमिलरली थर्ड सॉकेट लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये अर्थ वायर ये इससे कनेक्टेड है। तो ये सारे सॉकेट्स के जो अर्थ वायर हैं वो एक वायर से कनेक्टेड हैं। और मैंने बताया था कि यदि ये अर्थ वायर है इसका मतलब कि ये कनेक्टेड होगा टू अ मेटल प्लेट बरीड इन द ग्राउंड। तो ये होता है हमारे पूरे घर का डोमेस्टिक सर्किट। एग्जाम में ऐसा सर्किट बनाने के लिए आता है तो अपने को ये पूरा सर्किट एज इट इज जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब देखते हैं। हमने पढ़ा था लाइव वायर वो वायर होता है जो सप्लाई से करंट को अप्लायंस तक लेके जाता है। न्यूट्रल वायर वो होता है जो अप्लायंस से करंट को सोर्स तक वापस लेके जाता है। ये जो वायर है वो हमने पढ़ा था रेड कलर का और ब्लैक कलर का वायर होता है। ठीक है, तुमने देखा होगा ये वायर ऐसे एक दूसरे के ऊपर बंधे हुए रहते हैं। यदि मान लो इन वायर के ऊपर की जो रबर कोटिंग है यदि वो कट जाए तो क्या होता है, ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर ये एक दूसरे को टच करने लगते हैं। जब ये टच करने लगते हैं तो यदि मान लो जैसे इसको ये लाइव वायर है, इसको करंट को यहाँ तक लेके जाना था, न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है, यहाँ अपना अप्लायंस था, लाइव वायर से करंट आ रहा था अप्लायंस तक, न्यूट्रल वायर से वापस जा रहा था। लेकिन यदि मान लो ये वायर की रबर कोटिंग कट जाती है और ये दोनों वायर एक दूसरे को टच करने लगते हैं तो फिर ये जो करंट है वो पूरे वहां तक नहीं जाएगा, तो ये छोटा रास्ता तय करके यहाँ तक से ही वापस आ जाएगा। मतलब अब ये जो वायर है वो शॉर्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको उस पे चलने लगता है। तो क्योंकि शॉर्ट पाथ पे चलने लगता है इसलिए अपन इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करने लगते हैं जिसकी वजह से करंट अपना पूरा पाथ ना चलकर शॉर्टेस्ट पाथ पे चलने लगता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग, ओवर का मतलब यही होता है बहुत सारा। तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द सोर्स इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। जब एक सोर्स से तुमने बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया तो उसको अपन बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में होगा क्या, जब बहुत सारे अप्लायंसेस को काम करना है तो वो एक ही सोर्स से बहुत सारा करंट ड्रॉ करते हैं। बहुत सारा करंट जब ये इलेक्ट्रिक वायर्स में फ्लो करता है तो ये इलेक्ट्रिक वायर गर्म हो जाते हैं, गर्म होके ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं ओवरलोडिंग। थर्ड टॉपिक है फ्यूज। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे अप्लायंस को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, इट इज अ थिन वायर, एक पतला तार होता है विच मेल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी करंट एंड प्रोटेक्ट्स द अप्लायंसेस। सपोज जैसे ये एक अप्लायंस है,
यहां से सप्लाई का करंट आ रहा है, यहां पर अपन ने लगा दिया फ्यूज। तो फ्यूज में हम क्या करेंगे, जो बाहर का तार है उसके कंपैरिजन में ये अंदर वाला जो तार है ये पतला तार लगाते हैं। अब क्या हुआ, यदि मान लो यहां से करंट जो आ रहा है वो एकदम से बढ़ गया, तो ये जो फ्यूज वायर है ये इस हैवी करंट को नहीं झेल पाता। जैसे ही उसमें ये करंट जाएगा ये मेल्ट हो जाएगा, और यदि ये मेल्ट हो गया, यदि ये पिघल गया, टूट गया, तो ये यहां से सर्किट टूट जाएगा। ये पिघल गया तो ये सर्किट ब्रेक हो गया। अब यदि ये सर्किट ब्रेक हो गया तो ये जो हैवी करंट है वो यहां तक नहीं जाएगा। तो हमारा जो अप्लायंस था जो इस हैवी करंट से जल सकता था, खराब हो सकता था, वो जलने से बच जाता है। तो ये होता है फ्यूज का काम। ये फ्यूज अपनी गाड़ियों में लगा रहता है, अपने घर में लगा रहता है, सभी जगह, सभी अप्लायंसेस के अंदर भी ये फ्यूज लगा रहता है। तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।